हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 सेट थ्योरी की पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ये चार सेट दिए हुए हैं बच्चों, ए बी सी डी। तो आपने ये बताना है भाई ये आपस में एक दूसरे सबसेट हैं और कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो एक दूसरे के सबसेट हैं वो हमें बताना है, ए बी सी डी किसके सबसेट हैं। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले हम ए को सोल्व करते हैं। ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये कितना बनेगा, 6 × 2 6x - 2x प्लस में 12 इजिकल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, x - 6 -2 कॉमन ले लिया, x - 6। ठीक है, यहाँ से x - 6 भी कॉमन ले लिया बच्चों, x - 2 इजिकल टू 0। x बराबर क्या आ गया, 2 और 6। ठीक है, तो हमारे पास जो ए सेट है वो कौन सा आ गया बच्चों, 2 और 6। ठीक है, तो ये आपको आती हैं। ठीक है, तो ए इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ से हमारे पास 2 और 6। ठीक है, अब हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है भाई ए जो है, ए किसका सबसेट है, बी का, और ए जो है वो सी का भी सबसेट है। ठीक है, ए बी का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है। ठीक है, क्योंकि 2 6 क्या है, 2 4 6 इसके अंदर भी हैं और सी के अंदर भी 2 4 6 8 है। ठीक है, यहाँ से बी भी किसका सबसेट है, यहाँ से बी कंटेंड सी, यहाँ से बी भी किसका सेट है बच्चों, सी का। ठीक है, तो यहाँ से बी भी किसका सेट हो गया, सी का। अब डी देखते हैं, डी किसका सेट है, डी जो है वो ए का भी सबसेट है, डी जो है वो बी का भी सबसेट है, डी जो है वो सी का भी सबसेट है। ठीक है, क्योंकि 6 जो है ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से ये क्या बात निकल के आ रही है, बी जो है वो सी का भी सबसेट है। ठीक है, यहाँ से ये मैंने निकाल ही दिया। तो ये सारे क्या हैं, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के सबसेट हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है, ए के सारे एलिमेंट, यानी किसी के ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए के सारे एलिमेंट, ए क्या है यहाँ पे 2 और 6, तो 2 6 क्या है, बी के अंदर है, 2 6 जो है वो सी के अंदर भी है, तो ए बी का भी सबसेट है, ए सी का भी सेट है। ठीक है, यहाँ से 2 4 6 किसके अंदर है, सी के अंदर है, 2 4 6, तो बी किसका सबसेट हो गया बच्चों, सी का हो गया। अब डी क्या है, सिंगलटन 6 है, तो डी जो है वो ए का भी सबसेट हो गया, 6 इसके अंदर भी है, 6 इसके अंदर भी है, 6 इसके अंदर भी है, तो डी जो है ए का सबसेट हो गया, डी जो है बी का सबसेट हो गया, डी जो है सी का सबसेट हो गया। ओके, ये इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सेकंड। इन ईच फॉलोइंग डिटरमाइन द वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ ट्रू प्रूव इट, अगर ट्रू है तो प्रूव करना है, अगर फॉल्स है तो उसका एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। अब सबसे पहले तो ये देखिए, हमेशा जो बिलोंग्स टू का जो साइन होता है ना, वो हमेशा एलिमेंट के लिए होता है। अब आप सोचोगे भी x एक एलिमेंट है, ए को बिलोंग कर रहा है, अब ये आप सोचोगे ए एक सेट हो गया तो a बिलोंग्स टू b कैसे है, तो सेट के अंदर सेट भी हो सकता है। जैसे पावर सेट ऑफ ए पढ़ते हो, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या होते हैं बच्चों, उसके अंदर होते तो सेट है, लेकिन वो पावर सेट ऑफ ए के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या होते हैं, ऑल द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो वो तो सबसेट हैं ए के। ठीक है, कहने के लिए तो क्या है, वो सेट हैं, लेकिन जब पावर सेट ऑफ ए के अंदर जब वो होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो सेट के अंदर सेट भी ले सकते हैं, और जो सेट के अंदर जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइन एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू ए ले लिया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए क्या लिया बच्चों, जैसे हमने ले लिया फर्स्ट को सोल्व करने के लिए, मान लिया क्या ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए सेट क्या ले लिया आपने, 1 2। ठीक है, और यहाँ से क्या ले लिया आपने, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है बच्चों, और जो बी सेट लेंगे, बी के अंदर इस टाइप का एलिमेंट लेंगे कि उसके अंदर पूरा कंप्लीट ये दोनों का मिलके क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। तो बी को क्या ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं 1 2 और 3 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, ये ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, बी हो गया। अब हमें ये पता करना है कि भाई जो 1 एलिमेंट है ए का, ठीक है, वो क्या बी के अंदर आएगा,
यानी कि देन x बिलोंग्स टू b। तो देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 डजंट बिलोंग्स टू b, क्योंकि 1 यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। 1 और 2 दोनों को मिला के क्या है, कंप्लीट एक एलिमेंट है, यानी कि b के अंदर 1 है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है बच्चों, यहाँ से फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं 2 लेता तो 2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो 2 इसके अंदर क्या है, 1 2। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू a है और 1 2 मैंने क्या ले लिया, a बिलोंग्स टू क्या हो गया, b हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, यानी कि 2 डजंट बिलोंग्स टू b, यानी कि दोनों के अंदर क्या हो गया, हमारा रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट क्या है बच्चों, यहाँ से फॉल्स है। ठीक है, एक एक करके करते हैं बच्चों। सेकंड क्या है, इफ a कंटेंड b। तो मान लिया a क्या ले लिया आपने, 1 2 ले लिया, b क्या ले लिया बच्चों आपने, 1 2 3 ले लिया। तो a कंटेंट क्या हो गया, b, यानी कि a इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, और यहाँ से b बिलोंग्स टू क्या ले लिया बच्चों, c। तो b बिलोंग्स टू c कैसा लेंगे, सेट ऐसा लेंगे बच्चों, c कैसा सेट ले लेंगे जिसके अंदर ये एलिमेंट होगा 1 2 3, और यहाँ से क्या ले लिया, 4 और 5 ले लिया। तो देखो, तो a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू b, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो b बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ से b बिलोंग्स टू c हो गया। ठीक है, तो मुझे ये देखना अभी a जो है वो c के अंदर है। ठीक है, तो a जो है c के अंदर है, क्या क्या देखना है मुझे, a इजिकल टू क्या देखना है मुझे, 1 2 क्या बिलोंग्स टू सी है, नॉट बिलोंग्स टू सी, क्योंकि 1 2 क्या है, इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो 1 2 जो है सी के अंदर एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये मेरी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। आप किसी भी तरह के एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल देखो बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज ए सबसेट ऑफ c, देन a इज ए सबसेट ऑफ c। ठीक है, ये बात इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, b एनी एलिमेंट। अब क्या है, a जो है b का सबसेट, इसका मतलब क्या है, a के सारे एलिमेंट किसके हैं, b के अंदर हैं, यानी a के सारे एलिमेंट किस में हैं, b के अंदर। इसका मतलब x किस में आ गया, b में आ गया। अब देखो b जो है वो किसका सबसेट है, c का। ठीक है, इसका मतलब b यहाँ से कंटेंट क्या है, c है। तो x जो b के एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है बच्चों, c के हैं। तो इसका मतलब x कहाँ चला गया, c के अंदर, क्योंकि b के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, c के अंदर। तो ठीक है, जो x किसके अंदर आ गया, c का। लिया कहाँ से था बच्चों, a के अंदर से, और आ कहाँ गया, c के अंदर से। इसका मतलब क्या हो गया, सारे ही एलिमेंट मैं ऐसे करते करते क्या ले आऊँगा, c के अंदर ले आऊँगा। ठीक है, ये कोई यार एनी एलिमेंट है, तो a के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, c के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब a क्या हो गया, यहाँ से सबसेट ऑफ c हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, ये फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, ये भी फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स है, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि a b का सबसेट नहीं है, b c का सबसेट नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है a जो है c का भी सबसेट ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने ले लिया 1 2 ले लिया, a क्या ले लिया, 1 2 ले लिया, और b क्या ले लिया, 2 3 ले लिया। ठीक है, और c क्या ले लिया आपने, 1 2 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है भी a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, और यहाँ से मुझे b भी दिखाई दे रहा है कि b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। क्यों, क्योंकि 1 2 जो एलिमेंट है वो 2 3 में नहीं है, क्योंकि 1 जो है b, a का एलिमेंट जो 1 है वो b के अंदर नहीं है। यहाँ पे जो 3 एलिमेंट b का है वो c में नहीं है। तो इसका मतलब a b का सबसेट नहीं है और b c का सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई a जो है वो c के अंदर सबसेट है। ठीक है, क्योंकि a के अंदर क्या है, 1 2 है, और c के अंदर भी क्या है, 1 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर भी ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, a अगर b का सबसेट नहीं है, b अगर c का सबसेट नहीं है, तो जो कोई ज़रूरी नहीं है a c का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सी है हमारी बच्चों फॉल्स। पांचवा एग्जांपल देखेंगे, देखो ध्यान से। इफ x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a है और a जो है वो b का सबसेट नहीं है, देन क्या बताना आपने, देन x बिलोंग्स टू b। बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल क्लियरली फॉल्स दिखा रही है। क्यों, अगर जो एलिमेंट b में नहीं है, ठीक है,
जो एलिमेंट देखो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ए है और ए जो है सबसेट नहीं है किसका, b का। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, a जो है b का सबसेट नहीं है, यानी कि a के जो एलिमेंट हैं वो b के अंदर नहीं है। ठीक है, जो एलिमेंट b के अंदर ही नहीं है a के एलिमेंट, तो x से a का एलिमेंट b के अंदर कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया x इजगल टू, जैसे आपने ले लिया a इजगल टू क्या ले लिया बच्चों, 1 2 ले लिया, तो 1 एलिमेंट ले लिया यहाँ से आपने 1 2 में। ठीक है, ये बात ठीक है। b इजगल टू क्या ले लिया आपने, 3 4 ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ b। इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो b के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, 1 जो है यहाँ पे b के अंदर नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, यहाँ से रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ए के एलिमेंट बी के अंदर है ही नहीं, ए के एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब ए के एलिमेंट ही बी के अंदर नहीं है तो ए के एलिमेंट बी के अंदर कैसे दिखा देंगे, यानी एक्स ए का एलिमेंट है, जब ए के एलिमेंट बी के अंदर है ही नहीं तो ए के एलिमेंट बी के अंदर कैसे आ जाएंगे, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए और ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, यहाँ से फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से मैं सिमिलरली टू लूँगा तो 2 भी क्या है, बी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू बी, डजंट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, फॉल्स है। ओके, इसके बाद बच्चों मैं छठा एग्जाम्पल लेता हूँ 6। ठीक है, इफ ए कंटेन्ड बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, ट्रू है। क्यों है बताओ बच्चों, क्योंकि देखो ए कंटेन्ड बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जब जो एलिमेंट बड़े सेट में ही नहीं है वो छोटे सेट में कैसे आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, जैसे ये ले लिया मैंने, जैसे ये ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है मेरे पास बी है। ठीक है, और ये क्या है, पूरा बी है और ये पूरा क्या है बच्चों, ए है। अब देखो बी के अंदर क्या है, पूरा 1 2 3 4 है। जो एलिमेंट बड़े सेट के अंदर ही नहीं होगा, यानी कि 5 एलिमेंट मैं अगर देखूँ बी के अंदर नहीं है तो क्या 5 एलिमेंट ए के अंदर आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो एलिमेंट बड़े सेट के अंदर नहीं होता, जो एलिमेंट सुपर सेट के अंदर नहीं होता, वो एलिमेंट छोटे सेट के अंदर भी नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जो चीज़ इंडिया के अंदर नहीं है वो आप किसी भी स्टेट में नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, जो वस्तु इंडिया के अंदर ही नहीं है, यानी इंडिया क्या हो गया, बड़ा सेट हो गया, और जो ये जो छोटी स्टेट हो गई छोटी छोटी, ठीक है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनमें कभी भी वो चीज़ें नहीं मिली। जो वस्तु बड़े सेट में नहीं है वो छोटे सेट में भी नहीं हो सकती। जो छोटे सेट में हो सकती है वो बड़े सेट में हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो बड़े सेट में ही नहीं है जो छोटे सेट में कहाँ से आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। ओके, ठीक है, इसके बाद बच्चों इसका छोटा प्रूफ है वो भी देख सकते हो। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है बी का। बट इफ एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों, क्योंकि ए किसका सबसेट है, बी का। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट किसके होंगे, बी के अंदर। ठीक है, अगर जो एलिमेंट है बी के अंदर ही नहीं है वो ए के अंदर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, छोटा सा प्रूफ है, आप कर सकते हो इसको। ठीक, इसके बाद बच्चों थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेट ए बी सी be two set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that A is equal to B। ठीक है बच्चों, तो हम दोनों रिजल्ट का यूज करके क्या दिखा देंगे, A is equal to क्या है, B है। तो हम ले लेते हैं A union B is equal to A union C। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ से इंटरसेक्ट करा देता हूँ, किससे, C से। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, इंटरसेक्शन कर देता हूँ C के साथ। तो A union B, ठीक है, इंटरसेक्शन C, A यूनियन C
इंटरसेक्शन कर दिया सी, यानी कि दोनों तरफ से सी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में कुछ जोड़ देने से, दोनों तरफ जोड़ देने से, दोनों तरफ घटा देने से, दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह से सेट्स के अंदर भी इंटरसेक्शन कर देने से, यूनियन कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो मैं क्या लगा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा, और यूनियन क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो सी जो है वो कंटेंट किसके अंदर है, ए यूनियन सी के अंदर, क्योंकि सी तो अकेला है और यहाँ पे ए और सी दोनों की यूनियन है, तो ए और सी के यूनियन के अंदर सी क्या है, प्रॉपरली कंटेंट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये छोटा सेट, ये सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन सी, तो सी क्या है, छोटा सेट है, और इंटरसेक्ट ये ए यूनियन सी क्या है, बड़ा सेट है। ठीक है, जैसे ये सी सेट ले लिया और ये क्या ले लिया हमने, ए यूनियन सी। ठीक है, ये इसके अंदर कंटेंट है, तो सी का और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। तो यहाँ से मेरी राइट साइड क्या आ गई बच्चों, सी आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो अब यहाँ से मैं ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या पुट कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया बच्चों मेरे पास है बच्चों। इसके बाद क्या पुट करेंगे बच्चों, फिर अगेन ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, अगेन अब की बार मैं क्या कर देता हूँ, बी के साथ इंटरसेक्ट कर देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन सी इंटरसेक्ट कर दिया बच्चों मैंने बी के साथ। अब यहाँ से देखो बच्चों, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्या है बच्चों, यहाँ पे ए यूनियन बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अभी मैंने बताया था जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ए यूनियन बी हो गया। तो बी का और ए यूनियन बी का जब मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, बी आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, खोल दो यहाँ पे, बी के साथ इंटरसेक्ट करो, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और यू क्या आ जाएगा यहाँ से, अब बच्चों यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो बी क्या आ गया यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी कैसे भी कर लो। ठीक है, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरी 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमारे पास क्या आ गए बच्चों, ये और ये क्या आ गए, इक्वल आ गए, कुल मिला के। ठीक है मेरे पास। ठीक है, तो इस सी को मैं अगर, तो इसका मतलब एक साइड क्या होगी हमारी, इक्वल आ गई, तो इसका मतलब राइट साइड, ये दो दूसरी साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, मेरा सी आ गया है। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद बच्चों हम फोर्थ एग्जांपल में जाएंगे, फोर्थ। ठीक है, तो शो दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, होता है अभी फर्स्ट कंडीशन से दूसरी कंडीशन आ जाएगी, दूसरी से तीसरी कंडीशन आ जाएगी, तीसरी से चौथी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और चौथी से पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना है, तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास है, ए बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट किस में है बच्चों, बी में है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो मैं ए माइनस बी करूँगा तो 5 आएगा। क्यों, अगर ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बी में से घट जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि ए का जो पार्ट है बी में से वो क्या हो जाएगा, ए में से क्या हो जाएगा, बी का पार्ट हट जाएगा, और बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है। ठीक है, यानी ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है। जब मैं ए में से बी घटाऊंगा तो बी में से ए का पार्ट हटाऊंगा, और ए का पार्ट पहले ही ऑलरेडी क्या है, बी के अंदर है, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 1 इक्विवेलेंट क्या हो गई, 2 हो गई। अब मैं 2 इक्विवेलेंट 3 करूँगा, तो 2 इक्विवेलेंट 3 का मतलब क्या है, अगर ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, और ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, पहले से ही बी के अंदर है। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं बी बड़ा सेट है यहाँ पे और ए क्या है उसका सबसेट है, तो ए की और बी की जब मैं यूनियन करूँगा
तो बी आएगा। हमेशा मैंने बता रखा है जब ए प्रॉपर सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए की और बी की यूनियन करूँगा तो हमेशा कौन सा सेट आता है बच्चों, बड़ा आता है। यानी यहाँ से 2 इक्विवेलेंट क्या होगी, थर्ड भी होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करता हूँ मैं, थर्ड इक्विवेलेंट टू फोर्थ कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये भी सेम है। ठीक है, थर्ड ले ली तो थर्ड क्या होगी, ए यूनियन बी बराबर क्या आ गई, बी आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। अगर ए, इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये यही बात होगी, ए और ये क्या हो गया, बी सेट हो गया। जब ए की और बी की जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो हमेशा छोटा सेट आता है। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट तो ए के ही आएंगे, बी के थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए का और बी का जब इंटरसेक्शन करूँगा तो ये ए हमेशा क्या आएगा, छोटा सेट आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से ओके। अब यहाँ से देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी अगर ए आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, यहाँ से ए का सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो इसका मतलब ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर है, तो यहाँ से फोर्थ से क्या आ गया मेरा, 1 भी आ गया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये सारी स्टेटमेंट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट ही है। इसके बाद बच्चों 5वां एग्जाम्पल देखेंगे, सो दैट इफ ए कंटेंड बी देन सी माइनस बी कंटेंड सी माइनस ए। ठीक है बच्चों, ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, सी माइनस बी कंटेंट सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ से देखो ए कंटेंट अगर बी होता है तो बी का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर कंटेंट हो जाता है, ए के कॉम्प्लीमेंट में। कैसे, देखो जैसे मैं यहाँ पे फिर कर देता हूँ एक बार। जैसे आपने ये यूनिवर्सल सेट ले लिया बच्चों, ए सेट हो गया ये, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूरा ये है। ठीक है, अब बी सेट ले लिया तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये है बार वाला। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ये बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये है, ये पार्ट है। ठीक है, ये अरे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये अंदर वाला भी आ जाएगा, तो अंदर वाला पार्ट तो बड़ा हो गया ना सारा मिलके। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर हो जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट के केवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी ही ये थ्योरम है। ठीक है, सी कोई बड़ा सेट होगा तो ए कंटेंट बी है तो सी माइनस बी कंटेंट सी माइनस ए। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लूँगा और इसके अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। अब सी माइनस बी की हम डेफिनेशन जानते हैं, क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ से देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट बी में नहीं है वो ए में भी नहीं होगा। ये तो पक्की बात है, क्योंकि जो एलिमेंट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के हैं, ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी के, और जो एलिमेंट बी में नहीं है वो ए में कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। क्यों, जो बी में ही नहीं है वो सी में, ए में कैसे आ जाएगा, जो बड़े सेट में नहीं है वो छोटे सेट में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ये किसकी डेफिनेशन आ गई बच्चों, सी माइनस ए की। ये एलिमेंट लिया कहाँ से था मैंने, सी माइनस बी से, और आ कहाँ गया, सी माइनस ए में। ये कोई एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, एनी एलिमेंट था, तो ये सारे एलिमेंट सी माइनस बी के किस में आ गए, सी माइनस ए में। तो इसका मतलब सी माइनस बी कंटेंट हो गया सी माइनस ए के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद बच्चों देखो सेकंड थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, पावर सेट। अगर ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, अगर पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है तो सो दैट ए इज इक्वल टू बी। ये पावर सेट ऑफ ए क्या है, ए के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, सबसेट ऑफ ए। ये किसका कलेक्शन है बच्चों, सबसेट ऑफ ए। ये किसका कलेक्शन है, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट ए का ले लेते हैं, बी के अंदर दिखा देते हैं, यानी कि कोई भी एनी एलिमेंट। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट। अब देखो बच्चों, अब x ए का एलिमेंट है और पावर सेट ए के अंदर क्या है, ए के सारे सबसेट, ए के सारे सबसेट। तो ए के पावर सेट ऑफ ए के अंदर कम से कम एक ऐसा सेट जरूर मिलेगा जो x को क्या करता होगा, कंटेन करता होगा, क्योंकि ठीक है ना। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कम से कम एक सेट ऐसा जरूर मिलेगा जो x को कंटेन करता होगा। ठीक है, तो उस सेट का नाम क्या ले लिया, लेट देन। देखो देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ ए का एक सबसेट ऐसा जरूर होगा जो एक्स को सबसेट ऑफ ए से
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है भाई, एक्स बिलोंग्स टू ए है तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या है बच्चों, ए के सारे सबसेट है। तो ए कोई ना कोई ऐसा सबसेट होगा ना ए का जो एक्स को कंटेन करता हो, उसका नाम क्या रख लिया बच्चों मैंने, एक्स रख लिया। ठीक है, इसका मतलब ये जो कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू किससे हो जाए, क्योंकि ये तो सबसेट हो गया एक्स का। एक्स सबसेट किसका हो गया, ए का, और ए के सबसेट किसके अंदर है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर। तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ से पावर सेट ऑफ ए, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, पावर सेट ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पे क्या कारण है, पावर सेट ऑफ ए इजिकल टू क्या दे रखा है, पावर सेट ऑफ ए बी। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एक्स जो है वो सबसेट किसका बन गया, बी का। ठीक है बच्चों, एक्स किसका सबसेट बन गया, बी का। अब देखो, अब एक्स किसको कंटेन कर रहा है, स्मॉल एक्स को। एक्स किसको कंटेन कर रहा है, स्मॉल एक्स को। यहाँ से क्या आ गया, अभी जो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इस स्मॉल एक्स जो है कैपिटल एक्स के अंदर है, और कैपिटल एक्स किसका सबसेट है, बी का। तो एक्स किसके अंदर आ गया बच्चों, बी के अंदर आ गया। तो मैंने एक्स लिया कहाँ से था बच्चों, ए के अंदर से, आ कहाँ आ गया एक्स, बी के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से ए कंटेन्ड बी, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी आ गया। ये मेरी प्रॉपर्टी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों, अब की बार मैं क्या लूँगा, बी का एक एलिमेंट ले लूँगा। क्या करूँगा, बी का एक एलिमेंट ले लूँगा। ठीक है, कोई भी एनी एलिमेंट ले लेंगे और उसको किसके अंदर लगा देंगे, ए के अंदर। तो लेट बी बिलोंग्स टू बी एनी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, देन देखो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ बी से एक्स सच दैट बी बिलोंग्स टू एक्स। सीधी बात है, अगर बी का एलिमेंट है, स्मॉल बी का एलिमेंट है, तो कोई ना कोई ऐसा बी का सबसेट होगा जो एक बी को क्या करता होगा, कंटेन करता होगा। क्योंकि बी के अंदर तो क्या है, सारे सबसेट हैं। ठीक है, फाई है, सिंगलटन एक्स है, सिंगलटन। ठीक है, देखो सिंगलटन एक्स इसको कंटेन करता है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स है। ठीक है, ये बात तो सिंगलटन तो है, सारे कंटेन होते हैं। ठीक है, बाकी सिंगल एक्स वाई ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ठीक है, तो सिंगलटन सेट तो अपने एलिमेंट को कंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हमेशा एक सिंगलटन तो होता ही होता है कंटेन करने वाला। ठीक है, ओके, तो बी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। ओके, इसके बाद देखो बच्चों, अब जो है एक्स एक्स इजे, अब एक्स क्या है, सबसेट ऑफ बी। तो एक्स बिलोंग्स टू किसके साथ हो जाएगा बच्चों, पावर सेट ऑफ बी के अंदर आ जाएगा। ओके, अब पावर सेट ऑफ बी क्या है, पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर। ये हमको क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए का। इसका मतलब एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ से बी एलिमेंट जो है वो किसका एलिमेंट है बच्चों, एक्स का। ठीक है, और एक्स किसका सबसेट है, ए का। इसका मतलब बी किसके अंदर आ गया बच्चों, बिलोंग्स टू ए। अब बी किसका एलिमेंट लिया था, स्मॉल बी किसका एलिमेंट लिया था मैंने, कैपिटल बी सेट का, और आ कहाँ गया, ए के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ गए। तो इसका मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से क्या है, ए सबसेट है बी का, और बी सबसेट किसका है, ए का। दिस इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ए इजल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ से बी आ गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, लॉजिकल थ्योरम है, कर सकते हो इसको आप। इसके बाद बच्चों हम 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। इज ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों ये ट्रू नहीं है, अगर ऐसी ट्रू होती तो कोई ना कोई थ्योरम जरूर होती। जैसे पहले इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ आया था, तो ऐसे यूनियन के लिए भी प्रूफ होता है। यूनियन के लिए प्रूफ होता तो इसका मतलब ये जस्टिफाई नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई हमको एग्जाम्पल दे के दिखाना पड़ेगा अभी क्या है इन दोनों के लिए, क्या है इस पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, सिंगलटन एक्स ले लिया। बी इज इक्वल टू क्या ले लिया, सिंगलटन वाई ले लिया। ठीक है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, एक्स और
वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बनाते हैं तो क्या आता है बच्चों, फाई आएगा, सिंगलटन एक्स आएगा, सिंगलटन वाई आएगा और पूरा का पूरा एक्स वाई आएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब यहाँ से पावर सेट ऑफ ए बनाते हैं तो पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, यहाँ से फाई और एक्स आएगा सिंगलटन। ठीक है, और यहाँ से पावर सेट ऑफ बी क्या आएगा, फाई और सिंगलटन वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, फाई तो दोनों में और यहाँ से सिंगलटन एक्स और सिंगलटन वाई आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या है, तीन ही एलिमेंट है, फाई है, सिंगलटन एक्स है, सिंगलटन वाई है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिंगलटन या क्या है, पूरा डबल पूरा एक्स वाई का सेट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी और पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी की यूनियन क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा एक जस्टिफाई एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये नॉट इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद देखो बच्चों, इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं एक छोटा आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि भाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे होते हैं मैं इसका छोटा प्रूफ दे देता हूँ। इसका एक एलिमेंट इसमें दिखा देंगे। ठीक है, देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एक्स जो है ए के अंदर तो होगा लेकिन एक्स बी के अंदर नहीं होगा। एक्स जो है वो ए के अंदर है एंड एक्स जो है बी के अंदर नहीं होगा, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, बी एलिमेंट है, मान लीजिए ये एक्स एलिमेंट है, यहाँ एक्स, ये एक्स एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो क्या होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, सीधी बात है, जो एलिमेंट बी में नहीं है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में होता है, तो ये एलिमेंट बी में नहीं है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा, यहाँ पे ये। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी के कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये एलिमेंट एक्स जो है ए के अंदर भी है और एक्स एलिमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में हो जाए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ए माइनस बी किसके अंदर कंटेन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली इसका एक एलिमेंट लेके इसमें दिखा देंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए, दोनों के इंटरसेक्शन में है तो एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और जो एलिमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट में है वो बी में नहीं हो सकता, ये भी सीधी बात है। जो एलिमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट में है, जो एलिमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट में है वो बी में नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। अब एक्स ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो एक्स किसके अंदर आएगा, ए माइनस ए बी के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर कंटेन आ गया, ए माइनस बी। ये आ गया मेरा 1, ये आ गया 2, 1 एंड 2 क्या आ गया, ए माइनस बी इजल टू क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये छोटा प्रूफ है, वो उतार सकते हो इसको आराम से। ओके, ठीक है, अब यहाँ से मैं इस रिजल्ट का यूज कर लूँगा। ठीक है, ए इजल टू क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ से करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या हो गया, ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से एक बात ध्यान देने की है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला खोलना तो आता है लेकिन उसको बंद करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये खुला हुआ रूप है। कैसे है देखो बच्चों, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या होता है एक सेट तो दो जगह बढ़ जाता है और एक ऑपरेशन क्या होता है दो जगह बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ए एक जगह आएगा क्योंकि इसमें दो जगह है तो दो जगह बटा हुआ है, तो यहाँ पे एक जगह आएगा। इंटरसेक्शन भी दो जगह बटा हुआ है तो इंटरसेक्शन भी एक ही जगह आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है तरीका, जो दो जगह बटा हुआ उसको एक जगह कर लो और उसको यहाँ पे कर लो, तो ए और इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चों, बी। और यूनियन के अबाउट है तो यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको खोलो, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके ओके, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ से देखो ये बी है और ये क्या है मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या है मेरा बच्चों, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का और बी के कॉम्प्लीमेंट का जब मैं यूनियन करूँगा तो कंप्लीट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है इसका, ए का और एक्स का क्या है इंटरसेक्शन करूँगा तो हमेशा क्या आता है बच्चों, छोटा सेट आता है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स क्या आ गया बच्चों, ए आ गया, तो ए इक्वल टू ए आ गया। ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। ओके, यहाँ से भी देखो सिमिलरली दूसरे को देखो, ए यूनियन बी माइनस ए को क्या लिख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए का
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो यहाँ से तीनों सेट अलग अलग है, तो इसको हम इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा खोल सकते हैं। खोलो, ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों, फिर क्या आएगा बीच में, इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए यूनियन ए डैश। ठीक है, अब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही यहाँ पे ए और ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट है ये बार। ठीक है, तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का हमारा यूनियन क्या करूँगा, यूनियन करूँगा तो कंप्लीट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन कैपिटल एक्स। अब देखो ए यूनियन बी क्या है, यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, हमेशा सब सेट होता है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा सेट होता है। और दो सेट की जब मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो हमेशा क्या आता है बच्चों, सबसेट ही आता है, यानी कि सबसे छोटा सेट आता है। यहाँ से क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यही मुझे दिखाना था, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये आपका छोटा प्रूफ था, ये आप कंप्लीट हो गया। ओके।